एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती की ट्रेनिंग रोकने वाले एकल पीठ के फैसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यानी अब हाईकोर्ट की एकल पीठ ही एसआई भर्ती पर फैसला करेगी। कोर्ट में चल रहे एसआई भर्ती के मामले पर सरकार मौन है। प्रदेश का एक वर्ग मांग करता है पेपर रद्द करो। एक वर्ग है जो ट्रेनी अभ्यर्थियों का है, एसआईज का है, वो कहते हैं कि पेपर रद्द करता अगर होता है तो हमारे साथ ये अन्याय होगा। ऐसे में एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने में लगातार देरी की जा रही है। सवाल सबके जहन में यही है कि आखिर एसआई भर्ती का भविष्य क्या है, क्या होगा एसआई भर्ती का, कितना समय फैसले में और लगने वाला है और इस देरी की वजह क्या है। ये वो तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं क्योंकि एसआई भर्ती रद्द होगा कि नहीं होगा, क्या भविष्य है, अब ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सिरदर्दी बन चुका है। इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। आज चर्चा इसी पर बने रहिए मेरे साथ। न्यायालय ने, खंडपीठ ने इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया एवं जो अपीलार्थीगण थे उन्हें कहा कि आप एकल पीठ में ही जाइए और 2 हफ्ते में जो 10 तारीख है उससे पहले आप जवाब पेश करें। कोर्ट ने किसी भी तरीके से रोक से इनकार कर दिया और तो एसआई भर्ती को लेकर डिसीजन मेकिंग पहले सरकार कर नहीं पाई, अब कोर्ट में ये मामला चल रहा है और अब 10 फरवरी को कोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। देखने वाली बात होगी कि क्या डिसीजन कोर्ट के जज लेते हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई हैं सरकार पर भी और जांच पर भी कि आखिर एसआई भर्ती की जांच पहुंची कहां तक। हमारे साथ चर्चा करने के लिए गोविंद पटेल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, जयपाल सिंह मांडोता जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, एकलव्य सिंह जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हरेंद्र नील जुड़े हैं अधिवक्ता हाईकोर्ट से, निजाम कंटालिया जुड़े हैं जो सच बेधड़क के एसोसिएट एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल जयपाल सिंह जी मेरा आपसे ये, देखिए मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एजेंसियां जांच कर रही हैं 2021 एसआई भर्ती पेपर लीक की। सरकार से ऐसी उम्मीद की गई थी जब ये सरकार बनी थी कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर सरकार शायद डिसीजन ले लेगी, स्ट्रिक्ट सरकार बनकर दिखाएगी, लेकिन कोई भी डिसीजन, कोई भी क्लैरिटी सरकार कर नहीं पाई है। क्या सरकार अब टोटली कोर्ट पर डिपेंडेंट हो चुकी है कि सारा मामला कोर्ट के ऊपर डाल दो, कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही होगा? सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है, परेशानी बन गया है सरकार के लिए मुद्दा। जयपाल जी रिएक्शन दीजिए। नहीं, परेशानी का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब एसआई भर्ती हुई तो उस समय ही जब पेपर लीक हुआ और इस प्रकार की बातें पब्लिक डोमेन में आ गई और जहां हम बैठे हैं उससे 2 किलोमीटर दूरी पर जो स्कूल है वहां पर पेपर लीक की घटना हुई। सरकार का अपना कमिटमेंट था। हमारी सरकार जब हम लोग चुनाव में गए तो हमने जो संकल्प पत्र है उसमें भी लिखा कि एक एसआईटी का गठन होगा और जो लोग पेपर लीक में शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। साथ में ही जो इस भर्ती के माध्यम से जो रिक्रूट हुए हैं उनको भी इसमें पकड़ा जाएगा। तो सरकार ने तो पहले दिन से अपनी जो मंशा है उसको क्लियर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग एसआईटी गठन किया और जो एसआई ट्रेनी जो भी वहां ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें 40 से ज्यादा को पकड़ करके और उनको बर्खास्त किया। साथ में सरकार ने अपनी मजबूती के साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उन्होंने अपना काम किया। अब मामला कोर्ट में सब जुडिस है और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि न्याय, जो वकील साहब बिराजे हुए यहां पर, न्याय का जो सिद्धांत ये है कि जो इसके अंदर दोषी है वो बख्शे नहीं जाए और जो निर्दोष है उनको उसकी सजा नहीं दिया। तो सरकार अपने हर पहलू पे काम करती है। सरकार केवल एक पक्ष में नहीं देखती है, सब पहलू को देखिए कि 859 लोगों का इसके अंदर रिक्रूटमेंट हुआ था, अब 40 से ज्यादा और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरे जो भी दोषी है इसके अंदर वो बर्खास्त किए जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कब तक जयपाल जी, सवाल ये है कि आखिर कब तक इंतजार, कब तक करना होगा? 2021 से ये मामला चला आ रहा है। पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनकी तो सरकार में पेपर लीक ही हो गया था, वो क्या जवाबदेही देते? आप लोग उस समय जब थे तो पेपर रद्द करने की आपके नेता मांग उठाते थे, आप लोग कहते थे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, फिर आप लोगों ने कहा हमारी सरकार बनेगी हम लोग तुरंत कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। अब 1 साल हो गया, कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब सवाल यहां पर यही है कि क्या सरकार अपने हाथ खींचना चाह रही है, क्योंकि जो जांच
हो रही है उसमें भी आप बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई हो इस पूरे प्रकरण में लेकर। तो अब सवाल यही है कि अब सब कुछ कोर्ट ही करेगा, कोर्ट के डिसीजन को ही हम माने कि कोर्ट ही अब कुछ कर सकता है युवाओं के भविष्य को लेकर। गोविंद पटेल जी, देखिए सर, जब आप लोग सत्ता में थे तब तो आप लोग पेपर लीक को रोक नहीं पाए, बहुत बड़ी चूक आप लोगों से हो गई, लेकिन अब विपक्ष में हैं तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है युवाओं को न्याय दिलाने की। विपक्ष अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? सरकार पर कोई प्रेशर आप लोग क्यों नहीं बनाते कि इस मामले का कुछ किया जाए? मौन रहते हैं आप लोग, माना गलती आपकी है, लेकिन मौन तो नहीं रहना चाहिए आपको। गोविंद जी देखिए नंदिनी जी, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कड़ा कानून बनाया था जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी उनको लेकर, और हमारी सरकार ने ही कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था और चिन्हित किया था। लेकिन भाजपा की राजस्थान सरकार का जो इस एसआई भर्ती को लेकर है वो बिल्कुल भी उनकी कोई क्लियरिटी नहीं है इसको लेकर, क्योंकि जब इनके मंत्री ने सवाल उठा दिया, इनके मंत्री ने कहा था कि भाई ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस भर्ती को लेकर बिल्कुल चुप है, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, ये चाहते क्या है। और इन्होंने खुले मंच से ये कहा था कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन नंदिनी जी आज तक वो बड़े मगरमच्छ हमें दिखाई नहीं दिए। तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं सरकार पे कोई ऐसा दबाव है या फिर इन्हीं भाजपा के लोग इसमें शामिल है कि उन्हें बचाने का काम ये सरकार कर रही है। मतलब आपके कार्यकाल में सरकार आपकी थी, आपके कार्यकाल में भाजपा वालों ने और इनके लोगों ने पेपर लीक में इन्वॉल्व होकर पेपर लीक करा दिया और आप लोग वहां पर कुछ कर नहीं पाए। और अब सर ये बातें मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन नंदिनी जी फिर इनकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इनकी सरकार की मंशा इस मामले को लेकर साफ क्यों नहीं है? किसी की सरकार की समझ में नहीं आ रही। सरकार को करना क्या चाहिए, विपक्ष तो ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एकलव्य जी आपसे जानना चाहेंगे, टोटली पॉलिटिसाइज्ड एसआई भर्ती पेपर लीक हो चुका है, पॉलिटिकल फायदा लेने की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें की गई चुनाव से पहले, चुनाव हो गए, सरकार बन गई बीजेपी की, डिसीजन मेकिंग का टाइम आया, किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, सरकार ने डिसीजन नहीं लिया, जांच का हवाला दिया जा रहा है। अब 1 साल में जांच यही तक पहुंची है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ की उनमें से जमानत भी हो गई, बड़े मगरमच्छों की बात हुई, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। अब सर मानकर चले ना कि कोर्ट ही कुछ कर पाएगा, अब हाई कोर्ट ही कुछ कर सकता है इस मामले में, क्या कहना चाहिए? देखिए नंदिनी जी, मैं आपको बताऊं कि जो एसआई भर्ती का जो पूरा मामला है, मैं समझता हूं कि इसके 4 पहलू हैं। एक कानूनी है, एक राजनीतिक है, एक सामाजिक है और एक प्रशासनिक है। जो कानूनी पहलू है वो मैं चाहूंगा कि वकील साहब ही बताएंगे आपको ठीक से, लेकिन जो उसका राजनीतिक पहलू वो ये है कि देखिए, जब भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो एक तरह से जो इस एसआई भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई उसको एक मुद्दा बना के चुनाव में गई थी। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जब वो चुनाव जीती और उसने सरकार बनाई तो लोगों की अपेक्षा होगी और यह आवाज उठेगी कि जब धांधलेबाजी हुई तो इसको रद्द करा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन अब देखिए इसका प्रशासनिक एस्पेक्ट कैसे आ जाता है कि जब वही भाजपा जब सरकार बना लेती है और उसको प्रशासन देखना है तो प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसा कि पहले बताया भी गया कि जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलना जरूरी तो है, परंतु साथ में यह भी जरूरी है कि जो गुनहगार नहीं हैं उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो जाए। तो ये देखना पड़ेगा और इसमें जो इंक्वायरी हो रही है मैं समझता हूं कि इसका एक इस तरह का सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा कि कुछ, हाँ ये बात जरूर सही है कि इसमें अब मतलब जितनी देरी होगी उसमें सरकार के ऊपर प्रश्न उठेंगे बिल्कुल। अब लेकिन इसका एक और भी जो सामाजिक एस्पेक्ट है ना उसको भी समझना जरूरी है कि देखिए होता क्या है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है ना तो जो लोग इससे अग्रीव्ड जो होते हैं, जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया था लेकिन वो हो सकता है पास नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि भाई जो धांधलेबाजी करके वो तो आज नौकरी पाके बैठे हुए हैं, तो वो भी एक तरह से जब मतलब इस पे अग्रीव्ड होंगे तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए इजी हो जाता है एक तरह से उसके पीछे आंदोलन खड़ा करना। यही तो देखिए परेशानी है। परेशानी यहाँ पर ये है, आप कह रहे हैं कि न्याय की बात होनी चाहिए, न्यायपूर्वक बात होनी चाहिए। अब न्यायपूर्वक बात भी तो जो जांच चल रही
रही है। देखिए निजाम जी और हमें हरेंद्र जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हरेंद्र जी तो उस सुनवाई के दौरान भी, मैं आपकी बाइट भी सुन रही थी अभी। पहले तो आप ये बताइए सर कि जब एकल पीठ ने डिसीजन लिया, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हरेंद्र जी, कि जो ट्रेनिंग चल रही है एसआई की और पोस्टिंग की बात चल रही थी, वो अभी फिलहाल के लिए रोका जाए, टेम्परेरी तौर पर रोका जाए, जब तक इस पर कोई अंतरिम डिसीजन नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जो ट्रेनी एसआईज हैं वो हाईकोर्ट के जो खंडपीठ होती है वहां पहुंचे अपनी याचिका लेके कि साहब हमारी भर्ती को आप चलने दीजिए, हमारी पोस्टिंग होने दीजिए, हम लोग तो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने, खंडपीठ ने मना कर दिया कि हम सुनवाई। आप एक बार बताइए कोर्ट ने क्या कहा, जज का क्या कहना था इस प्रकरण को लेकर? आज ऑनरेबल डिवीजन बेंच में हमारी जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनी हैं उनके द्वारा अपील लगाई गई थी। कोर्ट ने उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से एंटरटेन करने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है, अंतरिम आदेश के हम किसी भी रूप से उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। और कोर्ट ने कहा कि आपके द्वारा एकल पीठ के सामने तो रिप्लाई पेश करा नहीं गया और आप सीधे डिवीजन बेंच आ गए। और कोर्ट की यह भी टिप्पणी थी कि जो एकल पीठ के सामने मामला लंबित है, अभी वहां पे इफेक्टिव ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, हम बीच में उस हियरिंग में दखल नहीं दे सकते। और आज तक आपके द्वारा जो फील्ड ट्रेनिंग पे जो रोक लगाई थी एकल पीठ ने, उस आदेश को वेकेट करने के लिए आपके द्वारा एकल पीठ के सामने क्यों एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो खंडपीठ है उसने एकल पीठ के आदेश पे किसी भी तरह से रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया एवं जो अपीलार्थी गण हैं उन्हें डायरेक्ट करा कि आप 10 तारीख से पहले एकल पीठ के समक्ष अपना जवाब दें और साथ ही साथ इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करें। इसके पश्चात हमारा जो ये मामला है वह एकल पीठ के सामने भी आया आज, जिसमें हमारे वेतन रोकने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो 10 तारीख है उस पे जो एकल पीठ है पूर्णतः प्रयास करेगा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट प्रारंभ कर सकता है 10 तारीख को। कुल मिलाकर अब इंतजार 10 तारीख का करना होगा। बड़ा ही निजाम जी, जो 10 तारीख है ये बहुत महत्वपूर्ण, 10 फरवरी एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण को लेकर होने वाली, हम ये मानकर चलें। आप किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे इस मामले में? कोर्ट की जो सुनवाई होगी वो जो सरकार की एजेंसी जांच कर रही है उस जांच के आधार पर ही होगी, और क्या लगता है कि किस तरह का प्रभाव कोर्ट के डिसीजन के बाद पड़ेगा? मतलब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी 10 तारीख को? देखिए क्या होता है कि अदालतें हैं जो भावनाओं पे नहीं चलती, और अगर कहा जाए कि सामाजिक दबाव से भी नहीं चलती, बेशक वो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है। लेकिन जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का मामला आता है तो साफ तौर से 2024 में एक मामला आया था जिसमें वंशिका बनाम केंद्र सरकार में नीट यूजी एग्जाम को, नीट यूजी को वापस एक तरह से फ्रेश टेस्ट कराने की बात आई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बिंदुओं को, 4 बिंदुओं को मुख्य तौर से स्पष्ट किया था। और देखिए अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि अब तक जो भी भर्तियां होती थी उसमें या तो नियुक्तियां नहीं हुई थी या उनका परिणाम रिजल्ट जारी हो गया था लेकिन उनको नियुक्तियां देनी शेष थी। लेकिन इस एसआई भर्ती 2021 के मामले में न केवल भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है बल्कि 1 साल की ट्रेनिंग भी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में जो 859 है उनमें से कितने लोग जो हैं पेपर लीक में सम्मिलित पाए गए हैं, शामिल हुए हैं, उनको जो सेग्रीगेट करना आवश्यक था। तो 4 बिंदु ऐसे हैं जिन पे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और अगर सरकार जबरदस्ती दबाव में ये एसआई भर्ती खारिज कर देती है तो भी सुप्रीम कोर्ट से उन बिंदुओं पे फिर से वो कह सकते हैं कि अस्तित्व में आ सकती है। पहला बिंदु है कि क्या मास लेवल पे चीटिंग हुई है, इसमें इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में यह तय होना है। दूसरा, क्या मास लेवल पे जो चीटिंग है वो उस भर्ती प्रक्रिया को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है। तीसरा, जो बेहद महत्वपूर्ण है इस चीज में, सेग्रीगेशन, क्या उस पार्ट में जो जिन लोगों ने जो भर्ती में पेपर लीक किया है या जो अनियमितताएं की है उन लोगों को अलग कर लिया गया है, और जो लोगों ने बहुत ईमानदारी से या कहे कि जिन्होंने एक नियम प्रक्रिया के तहत एग्जाम दिया है उन्होंने वो अलग कर दिया। तो इन दोनों को अलग कर दिया गया है। और जो चौथा पॉइंट है वो है
जिससे कि इत्तेफाक नहीं रखेंगे मेरे सहयोगी, लेकिन ये पॉइंट अंतिम समय में जब उठेगा कि क्या इस मामले की जांच, जो भी जांच एजेंसी कर रही है, क्या वो पूर्ण हो गया है, इसके बाद ही कोई सरकार जो है इस पे डिसीजन ले सकती है। लेकिन अभी जांच पूर्ण हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जांच चल रही है, तो क्या अभी भी इंतजार की घड़ियां लंबी रहने वाली हैं? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत टेंशन का विषय हो जाएगा। अगर इस बीच में देखिए, अगर जांच खत्म नहीं हुई है और अगर इस पे भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, तो फिर से जो एसआई ट्रेनी है, जो भर्ती, जिनकी भर्ती हो रही है और जो ट्रेनी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उनके पास क्लियर है। बोलिएगा, फिर मैं और स्पोक्स पर्सन के पास जाऊंगा। और भी जजमेंट्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो एक अंतहीन प्रक्रिया है, वह कब तक पूरी हो। इसमें 2-3 अपराधी तो विदेश में भागे हुए हैं। ठीक है। यह मामला एक ऐसा है जिसमें करीब 100 अपराधी अभी भी पुलिस से भागे हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी इस मामले में कंप्लीट नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, तन्वी सरवाल हो गया, सचिन कुमार हो गया 2014 का, उनमें स्पष्ट रूप से केवल और केवल जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स देते हैं मुलजिम और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट्स पे, और वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन लंबित थी AIPMT के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे पूरे रिजल्ट को क्वेश्चन करा और यह मामला उठ रहा है कि यह हम छटनी करेंगे कि कौन सही, मैं 1 मिनट लूंगा बस, कि कौन सही है और कौन गलत है। यह बिल्कुल ही निराधार बात है। SIT ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस मामले की जांच क्लैरिटी के साथ होना संभव ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जांच हो गई है काफी हद तक और उसमें ये निकल के आ गया SIT रिपोर्ट में कि ये भर्ती रद्द ही होनी चाहिए, क्योंकि सेग्रीगेशन करना इम्पॉसिबल है। जयपाल जी देखिए, अगर सरकार समय रहते डिसीजन ले, अगर सरकार जो सिफारिशें कर रहे हैं, कमेटी जिनकी बनाई गई उनके अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की गई, आपके अपने मंत्री ये सिफारिश कर रहे हैं, तो जब इतने लोग सिफारिश कर रहे हैं रद्द करने को लेकर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सरकार को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन रद्द करेगी कि नहीं करेगी सरकार, ये क्लैरिटी पहले करते तो शायद युवाओं को आज अंधकार में अपना भविष्य नजर नहीं आता। कुछ युवा ये कह रहे हैं कि आप क्लैरिटी कीजिए, फिर आगे की भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कीजिए। क्या करना क्या चाहते हैं आप? आपकी इच्छा शक्ति क्या है? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल साफ है इसके अंदर कि 859 लोग हैं, उसमें 100-150 लोग जो इसके अंदर है, 40 इसके अंदर बर्खास्त हुए और जांच के दायरे में हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ईमानदारी के साथ में इस परीक्षा को दिया और जो लोग ईमानदारी से इस परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों का पक्ष भी सुनाया जाए। वो लोग भी न्यायालय में हैं। अब केवल सरकार का पार्ट नहीं है, इसके अंदर कई पार्टीज है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, जो अभी नरेश भाई साहब कह रहे थे, उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। किस स्तर पे जो पेपर लीक हुआ है, शोभा रायका 5वें रैंक लेके आती है, सरकार ने उसको पकड़ा। शोभा रायका, वही रायका जो RPC के मेंबर है, उन्हीं के रिलेटिव है। उसको 200 आउट ऑफ 200 180 एग्जाम मार्क्स प्राप्त होते हैं, 180 इंग्लिश में और जीके में, और जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एग्जाम लेती है तो 30-40 पे अटक जाती है। तो एक इस स्तर में मेरा कहने का मतलब है, जांच टिपिकल थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिल्कुल निम्न स्तर पे व्यापक स्तर की जांच की है कि कोई भी दोषी बचा नहीं जाए। और अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो 5 साल पेपर लीक में लगे रहे। यदि बेरोजगारों के लिए काम करते तो बहुत आगे निकल सकते थे। आपके नेत्री के स्कूल से पेपर लीक हुआ है। आपके नेताओं के जो मगरमच्छों की बात करते हैं, RPC के मेंबर बड़ा मगरमच्छ नहीं होता है क्या? 2 को पकड़ के अंदर किया है। गोपाल गेसावत कौन थे? वही बड़े मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। सब अंदर गए हैं और आगे और जाएंगे, इसलिए विश्वास रखिए। लेकिन फिर कहता हूं क्लैरिटी के साथ में कि जो दोषी है वो बख्शे नहीं, लेकिन जो निर्दोष है उन पे भी ध्यान दिया जाए, और सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है। अब मामला कोर्ट में जयपाल जी, जयपाल जी, हम क्या अब ये समझें, जिस तरीके का रुख आप लोगों का देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों की ट्रेनिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर जो सरकार का झुकाव है वो उनके लिए भी है, जिन लोगों का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ हुआ है, तो एकदम से ऐसे रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा तो एकदम से डिसीजन सरकार नहीं लेगी। ये बात क्लियर माने हम? नहीं, ये तो मामला कोर्ट में है।
अब सरकार के करने से नहीं, तीन पक्ष से, तीनों चारों पक्ष से वो आपस के अंदर, वो यदि ये भी कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, तो मेरा कहने का मतलब है सरकार का भी पक्ष है, सब कुछ सुनी जानी चाहिए, और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना है। सरकार पहले दिन से, जिस दिन से एसआईटी का गठन हुआ है, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार है बात रखने का, सब अपना पक्ष है, अपनी राय रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट में मामला है, फैसला कोर्ट को करना है, सरकार अपना पक्ष वहां रखे। ठीक है, ठीक है, अब तो सब कुछ आपने कोर्ट पर डाल दिया है। कोर्ट तो 10 फरवरी को अपना फैसला जरूर सुनाएगा, और कोर्ट पर भी हर देशवासी को, प्रदेशवासी को भरोसा है कि ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो सबके हित में हो। लेकिन अब आने वाले भविष्य को लेकर देखिए, जब तक जो बीती परिस्थितियां हैं वो दुरुस्त नहीं होंगी, आने वाला भविष्य कैसे तय होगा, हम आने वाले भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे, ये भी बहुत पेचीदा हो चुकी है सिचुएशन। गोविंद जी, आप सोचिए, क्या मतलब किस तरह की सरकार की एक्टिविटीज रही अपने समय पर, ऐसा दाग छोड़कर गए हैं इतने बड़े एग्जाम पर कि आज तक वो मामला सुलझ नहीं पाया है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मामला कभी सुलझ भी नहीं पाएगा। मतलब सोचिए कि ये गलती कितनी महंगी साबित हुई है प्रदेश के लिए। रिग्रेट होना चाहिए कांग्रेस की सरकार। नंदिनी जी, अभी जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे कि हमने 5 साल में कुछ नहीं किया, तो इनकी जानकारी के लिए मैं इनको बता दूं कि आप खुद के गिरेबान में झांकिए। पहले आपकी सरकार आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, आपने युवाओं के लिए क्या किया है, और इस भर्ती 1 लाख को रोजगार दे दिया है, 81,000 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आपके काले कलंक तो आज प्रदेश भुगत रहा है ना, आपके कारनामे प्रदेश भुगत रहा है, आपकी सरकार की आपके कारनामे नहीं है। जो आप जनता को 19-20 परीक्षाओं के पेपर लीक खुलेआम बेचने वाले लोग हैं, जिस कानून को आपको हक है बात रखने का, सरकार ने बनाया, ये आपके काले कारनामे प्रदेश को 50 साल पीछे ले गए। बातें कर रहे हो आप, आपके नेताओं के स्कूल से पेपर लीक हुए। एक मिनट सुन लेते हैं। अगर इनके नेताओं के स्कूलों से पेपर लीक हुए तो आपने उन नेताओं को जेल में डाल दिया क्या जयपाल जी? सर, या मीडिया में प्लेटफॉर्म पर कहना कि इनके नेता के स्कूल से पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया, कौन इन्वॉल्व था? कौन है इनके पार्टी के मेंबर ही है, और कौन है? इनके कौन से नेता कौन है? राइका जी कौन है? गोपाल गेसावत जी कौन है? जेल में रखे हैं, जेल की चक्की पीस के आए हैं। अब कितने लोगों की तो कहा जाता है जमानत भी हो गई, ये तो बहुत मतलब ये नहीं है कि वो उसको आरोप मुक्त हो गया। अरे सर, जमानत पर व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो ये भी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टेंशन का विषय है, लेकिन अंदर गए हैं, उसमें साबित हुआ है उनके स्कूलों में पेपर लीक हुए हैं। सर, न्यायिक प्रक्रिया भी इस तरीके से फॉलो की जानी चाहिए, ये मेरा सजेशन है सिस्टम को, कि कम से कम जिनके साथ अन्याय हुआ है वो संतुष्ट हो कि हाँ हमारी सुनवाई हुई, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। अब तो सर जांच कहां तक पहुंची है इस विषय पर बातचीत भी नहीं हो रही है जयपाल जी। जांच में आप और किसको गिरफ्तार करने वाले? हाँ ठीक है, आप गोविंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर पहले तो ये बताइए, दुख होता है, बुरा लगता है आज बिल्कुल, इस बिल्कुल स्थिति को देखकर? युवाओं के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है आपके द्वारा। उनके सपनों को तार तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि जो भी दोषी है, सरकार को खुला चैलेंज दिया है, अगर कोई भी अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार करे, उस पे कार्रवाई करे। लेकिन सरकार अपनी मंशा है वो एकदम साफ करे। अभी सरकार के मंत्री और जो कमेटियां बनी, उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जबान से स्टैंड क्या है? एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन इनका एक भी शब्द नहीं निकला है। सर मेरी बात सुनिए, बीजेपी का स्टैंड मैंने जान लिया। एक सेकंड, बीजेपी का स्टैंड मुझे पता चल गया है, मैं बताती हूँ। बीजेपी का स्टैंड ये है गोविंद जी, और जो जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो हमने प्रवक्ता के माध्यम से समझा कि हम उन लोगों को भी दरकिनार नहीं कर सकते साहब, जिनका ईमानदारी से मेरिट बेस पर जिनका सिलेक्शन हुआ हो, हम उन्हें दरकिनार एकदम से ऐसे नहीं कर सकते, एकदम से डिसीजन ऐसे नहीं लिया जा सकता। अब मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए, आप सरकार के स्तर के साथ में आप पेपर रद्द होना चाहिए कि नहीं? नंदिनी जी देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है, जो एकदम ईमानदार है, उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन सरकार इसमें कोई कदम तो उठाए, सरकार इसमें कोई आगे आके कोई अपना व्यू तो रखे। लेकिन सरकार तो चुप है इस मामले को लेकर, सीधा वो कह रहे हैं कोर्ट में है, कोर्ट में है, कोर्ट में है। देखिए मैं आपको बताऊं नंदिनी जी, जिन पूर्व मुख्यमंत्री जी की अभी गोविंद जी तारीफ कर रहे हैं ना, ये वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रदेश में प्रशासनिक संस्थाओं पे राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत की,
और यही कारण है कि जब इनकॉम्पिटेंट लोगों को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में बिठा दिया जाता है ना, तो इसी तरह के कांड होते हैं। आप मुझे बताइए कि आईआईटी में इतने वर्षों से एग्जाम होता है, यूपीएससी में इतने वर्षों से एग्जाम होता है, वहां क्यों नहीं पेपर लीक और घोटाले होते हैं? इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां कॉम्पिटेंट लोग और जिन्हें कहते हैं कमिटेड लोग काम करते हैं, जिम्मेदार लोग तो काम मैं तो करते हैं। कहता हूं ठीक कि है। भजन लाल जी के पास यहाँ पे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि इस अपने प्रदेश में इस प्रथा को बदला जाए। जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको उस पर रोक लगाई जाए ठीक है। और माननीय न्यायपालिका जो है उसको भी एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, दोषियों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगली बार इस तरह की चीजें करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और इसके साथ ही आप ये कह रहे हैं कि आरपीएससी जैसी जो तमाम प्रदेश की एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, उनमें बदलाव होने चाहिए और मेरिट बेस पर इनमें भी सिलेक्शन प्लेसमेंट्स होने चाहिए। कम competent लोग होने चाहिए ना। नेताओं को अपने मनचाहे लोगों को पद देकर और उसके बाद इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं, ये अब थमना चाहिए। फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ, हमारे साथ हरेंद्र जी निजाम जी लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, अब तो टोटली सर हमारे देश का वैसे ये तो देखा गया है कि जब भी कोई मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया जाता है, और अब आप लोगों को वकील होने के नाते हरेंद्र जी लगता है कि अब कोर्ट ही कुछ कर पाएगा और कोर्ट का डिसीजन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस मामले में रहने वाला है। सरकार अब कोई डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में नजर नहीं आ रही अभी फिलहाल। नहीं, सरकार इस मामले को टाल रही है। जो व्यक्ति कानून की समझ रखता है, सरकार इस पे कोई फैसला लेके खुद की बदनामी नहीं करवाना चाह रही, वह कोर्ट पे टाल रही है कि इन्वेस्टिगेशन लंबित है। जब एसआईटी रिपोर्ट आ गई है, पुलिस मुख्यालय कह चुका है, इनके जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं महाधिवक्ता, उन्होंने अपनी राय दे दी है। सब कमेटी जो बनी थी मिनिस्टर्स की, जिसमें जोगाराम पटेल साहब जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी राय दे दी है। उसके बाद कौन है सरकार में जो राय देगा? 4 संस्थाएं राय दे चुकी है। इसलिए ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, वह 8 लाख जो बेरोजगार युवा जिन्होंने इसकी परीक्षा दी थी, उनके साथ न्याय जरूर करेगा। बिना पूरी जांच हुए कोर्ट डिसीजन लेगा। खैर, कोर्ट के जज का किस तरीके का रुख रहता है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। हाँ, निजाम जी आपके पास आती हूँ, एक क्वेश्चन एकलव्य जी करना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली आपकी इजाजत से हरिंदर जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा था, जी। क्योंकि जो मतलब पक्के कानून है वो तो ये मुझसे ऑब्वियसली ज्यादा समझते होंगे, लेकिन एक जो बेसिक जो लॉ का जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं ना, तो उसमें जो जिसने वाकई में ईमानदारी से एग्जाम को पास करा है और मतलब लोग अपना जीवन लगा देते हैं, उनके पेरेंट्स अपने सारी धन दौलत लगा देते हैं उन बच्चों को इस एग्जाम के लिए तैयार करने में, तो क्या क्योंकि कुछ लोगों ने गड़बड़ करी उसके लिए उनका भी मतलब एक तरह से उनको पूरा परीक्षा ही रद्द करके उनको भी सजा मिल जाए, क्या ये सही है? इसका जवाब कानूनी दृष्टिकोण से मैं आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंसिलेशन होते हैं एग्जाम्स के पेपर लीक में, उसमें प्रतिपादित कर रखा है कि अगर पेपर इतने लेवल पे लीक हुआ है कि आप यह छटनी नहीं कर पाएंगे कौन सही है और कौन गलत है, और बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि कोई सही भी नौकरी लगाओ, आप उसको भी देखिए ना, वो गरीब का लड़का जो नौकरी नहीं लग पाया इस भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दे रखे हैं कि अगर सेग्रीगेशन नहीं करा जा सकता कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये पेपर लीक जो ये घटना है इसमें कैंसिलेशन होगा एग्जाम का और वापस री एग्जामिनेशन होगा। वही लोग जो इस भर्ती परीक्षा में बैठे थे। कैंसिलेशन की उम्मीद कर रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद है सर? बिल्कुल, देखिए कि कैंसिलेशन करना इतना आसान होता तो सरकार पहले स्तर पे कर लेती, या चाहे कोई भी भर्ती इससे पहले की जो भर्तियां हुई उनको भी बहुत आसानी से रद्द किया जा सकता था। लेकिन रद्द करने के बाद जब वो हाईकोर्ट के ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वो फिर वापस बैक हो जाते हैं। 70 से 80% मामलों में ऐसा होता है। लेकिन इस बार मामले में चूंकि देखिए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी अगर कहा जाए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अगर कहा जाए तो एडवोकेट जनरल के साथ वो बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है ताकि वो सरकार को, साथ ही सरकार की जो लीगल ओपिनियन है अलग अलग जो तीनों कमेटियों से, चाहे महाधिवक्ता की राय हो चाहे वो फिर एसआईटी की राय हो, उसका एक निष्कर्ष ले
दूसरा इसके साथ ही एक प्रॉपर वे में वो बताए कि क्या इस भर्ती को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए या नहीं रखा ना जाना चाहिए, तो उनसे सलाह मांगी है। ठीक। ये एक बड़ा उन्होंने एक लिया था कोर्ट ने, एकल पीठ ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है कि सभी पक्षों को बगैर सुने कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और ये जो समय दिया है 20 दिन का, ठीक। वो यही है कि सभी पक्ष, चाहे वो अचयनित अभ्यर्थी ठीक है। हैं, चाहे जो ट्रेनी एसआई हैं, राज्य सरकार है, और इसमें और एक तरीके से जो एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए हैं एएसजी, ठीक है। वो भी अपनी राय देंगे। मतलब तो उसके कुल बाद मिलाकर ही कोई 10 बड़ा तारीख को कोई ना कोई अब इसे हम कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग डिसीजन हो सकता है कोर्ट का, कोई ना कोई। क्योंकि सरप्राइजिंग इसलिए होगा, अभी किसी को पता नहीं है कि क्या डिसीजन लेने की संभावना है, कोई संभावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन कोर्ट कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम इस प्रकरण को लेकर। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर सबकी 10 फरवरी को लेकर रहेगी कि हाईकोर्ट की एकल पीठ डिसीजन क्या लेती है। इसी के साथ ही बोल बेधड़क पे इतना ही। नमस्कार। न्यायालय ने, खंडपीठ ने इसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।